ऐसा प्रतीत होता है प्रधानमंत्री जी के भाषण से कि दिल्ली में आपकी आपदा गई तो भाजपा की विपदा, विपत्ति और विश्वासघात ने उसका स्थान ले लिया। 80-20 भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने। मुझे आज उम्मीद थी कि जब फलदार वृक्ष होता है, थोड़ा नमा हुआ होता है, तो जीत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है, आप पार्टी को बुरी तरह हराया और एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना। मस्त जोक मारा। प्रधानमंत्री जी जानते मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि अगर आप देश के नक्शे को देखिए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में गए, पीडीपी खत्म। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ में गए, शिरोमणि अकाली दल खत्म। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में गए, वो 10 से 0 सीट पे आ गए। बिहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिबेट पे चर्चा, जहां हर खबर पर होगी बहस, बिना डरे बिना रुके। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के चुनाव में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जाने वाले सहयोगी डूब जाते हैं। इस बयान के बाद आज की डिबेट में विपक्षी दलों ने उन पर पलटवार करते कहा कि बीजेपी के साथ जाने वाले सहयोगी कमजोर हो जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने बताया कि बीजेपी खुद अपनी सहयोगी पार्टी के सहारे केंद्र में सरकार चला रही है। उसके बाद भाजपा के प्रेम शुक्ला ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों का आईना दिखाकर उनकी बोलती बंद कर दी। जो दिल्ली में कभी एक सीट भी जीत नहीं पाए, वो राजकीय विश्लेषण कर रहे हैं कि ये डिबेट बहुत ही धमाकेदार और मजेदार रहने वाली है, तो उसे अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। भाषण से कि दिल्ली में आपकी आपदा गई तो भाजपा की विपदा, विपत्ति और विश्वासघात ने उसका स्थान ले लिया। 80-20 भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने। मुझे आज उम्मीद थी कि जब फलदार वृक्ष होता है, थोड़ा नमा हुआ होता है, तो जीत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है, आप पार्टी को बुरी तरह हराया और एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना। चल झूठा। 4 प्रमुख मुद्दे मैंने आइडेंटिफाई किए प्रधानमंत्री जी के भाषण से। सबसे पहले उन्होंने 5 बार मां यमुना का जिक्र किया। तो क्या प्रधानमंत्री जी मां यमुना को लेकर जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच एनजीटी ने आप पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर सामूहिक जुर्माना नहीं लगाया? 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना लगाया। 650 MLD पानी 11 नालों से जो मां यमुना में छोड़ रहे हैं, आप दोनों को 3 माह के लिए 1 पैसा प्रति लीटर पर जुर्माना लगाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 को चुनाव खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको और भाजपा दोनों को फटकार लगाई। सुनिए ना, एक नहीं, आपने चूंकि जिक्र किया। देखिए, चुनाव तो प्रधानमंत्री चुनाव तो खत्म हो गया अभी था कि अब आपके सहयोगियों को वो चिता रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ जाओगे तो डूब जाओगे। नहीं, बस यही तो एक ड्रॉबैक है भारतीय जनता पार्टी में और जो मीडिया में, कि वो बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करते। बुनियादी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पूरे दिल्ली के चुनाव के वक्त पे हमने बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की थी। अभी हम पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स पे रहते हैं ना अभय दुबे जी, आप कहां भटका रहे हैं अननेसेसरी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद बैसाखियों पर हैं। वो परजीवी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जेडीयू की परजीवी है और टीडीपी की परजीवी है। जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी रही, अकाली दल रही, अकाली दल को इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। शिवसेना के साथ रहे, शिवसेना के साथ विश्वासघात किया। 50 लाख डीएनए के टेस्ट जेडीयू कराती थी, वो तो सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपक गए। उधर टीडीपी जो इनका पुराना अलाई था, वो भी साथ छोड़ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी वही है। मैं अभय दुबे जी का अभिनंदन करता हूं कि डबल हैट्रिक, जीरो बनाने की डबल हैट्रिक के बाद भी वो दिल्ली का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इनका जो ये दुस्साहस है वो प्रणम्य है। श्रीमान अभय दुबे जी, आपने दिल्ली के चुनाव में डबल हैट्रिक की है, जीरो की, इस बात को याद रखें। दूसरी बात, श्रीमान अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी इस पैनल में बैठे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के भाई धीरेन्द्र जी और जो है जनता दल यूनाइटेड के हमारे मित्र बैठे हुए हैं। कृपा करके मुझे बताइए ना, राजीव रंजन जी से पूछ लीजिए, आदरणीय धीरेन्द्र जी से पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर इनका उन्नयन हुआ है कि पतन हुआ है? 2 दशकों से सत्ता में सतत बिहार में जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ है, उन्नयन हुआ है उनका। वही लोक जनशक्ति पार्टी का भी इसी पैनल में 2 लोग बैठे हुए हैं। ये अच्छा मुद्दा निकाला प्रेम शुक्ला जी आपने। कृपा करके मुझे बताइए ना, इसी दिल्ली में, नहीं, ये इसी दिल्ली में, हम इसी दिल्ली में बात करते हैं। इसी दिल्ली में 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव तब भी लड़ी थी कांग्रेस के साथ, याद है, और कांग्रेस तब 0 बनाई थी। और 2015 के चुनाव में 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है 8 सीटें और 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। कांग्रेस 0 पर थी। तो आज क्या हो गया जो आम आदमी पार्टी डूब गई? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गठबंधन कर लिया उसने। 2014 में गठबंधन नहीं था, 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं था, 2024 में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और इनका पतन हो गया। बस
हवा निकल गई। तो ये बताइए ना, ये अपशकुन कहां से लगा? ये कोई कल दिल्ली का चुनाव हुआ है और उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति शुरू कर दी है। उन्होंने तुरंत पूर्वांचली, मैं तो पूर्वांचल का सांसद हूँ, बनारस के लोग बड़े परेशान थे, एक बार बनारस का नाम ले लें जहां से चुन के आते हैं, जिस गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल का नाम लिया जानबूझ के, जिससे बिहार का आने वाला इलेक्शन तय हो जाए। और फिर उन्होंने उसको टारगेट करना शुरू किया उसी रैली में कि भाई कांग्रेस पैरासाइट है, सबको खा जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश है साहब, उत्तर प्रदेश ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने आपको खा लिया और आपको पीछे कर दिया। और प्रधानमंत्री जी जानते हैं मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि अगर आप देश के नक्शे को देखिए तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में गए, पीडीपी खत्म। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ में गए, शिरोमणि अकाली दल खत्म। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में गए, वो 10 से 0 सीट पे आ गए। बिहार में जेडीयू के साथ तो आप पता ही है, 2010 में 115 सीटें, 2015 में 71 सीटें और गिरते गिरते 2020 तक आ गए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी खत्म। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में तो ये हुआ, न सिंबल बचा न सरकार, और फिर एकनाथ शिंदे की भी स्थिति वही हो गई। उड़ीसा में जो बीजू जनता दल गाये बिगारे कहीं ना कहीं सेंट्रल में को सपोर्ट करते थे, वो खत्म। तेलंगाना में वाईएसआर जो उनके पीछे सपोर्ट करते थे, वो खत्म। चुनाव के लिए हमारी कभी इस तरीके की बात नहीं हुई थी। जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा। कांग्रेस की स्थिति क्या हुआ, 4% से लेकर 6% की पार्टी बनी, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 2% पीछे है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन देखिए मतलब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता पार्टी को जो हराएगा दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी जो 2 पार्टियां ऊपर, जेडीयू और एलजेपी, उनके लिए भी एक सीट छोड़ दी। वही चीज अगर कांग्रेस और आपस आप में भी हो सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। देखिए वही तो बात है ना। साहिल जी रिजल्ट बताइए ना उसके बारे में। शून्य बटा सन्नाटा, ये भी तो बताइए देश को कि जेडीयू 0 और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी 0। क्यों अपनी भद पिटवाने चले गए थे वहां पर? तो राजीव रंजन जी, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में आपने सुना, आपको भी डर लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी खा जाएगी आपको? देखिए आपका ग्राफ देखिए कैसा रहा। जब आप बीजेपी के साथ आए तब आपका ग्राफ था ऊपर, बीजेपी आपके थी नीचे। जैसे जैसे चीजें बदलती गई, अब बीजेपी का ग्राफ हो गया ऊपर और आपका ग्राफ हो गया नीचे। अब देखिए साहिल जी, एक अलायंस जनता की कसौटी पर खरा उतरे तो फिर उससे बेहतर कोई अलायंस नहीं होता है। और मैं मानता हूं बिहार में पिछले 2 दशक जो बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल है, ज्यादातर चुनाव हम एनडीए का हिस्सा बनकर लड़े और हर बार हमने शानदार कामयाबी हासिल की। अलायंस की कमान किसके हाथ में है, ये बेहद अहम होता है। नीतीश कुमार जी की छवि एक ऐसे सुलझे हुए नेता के तौर पर है जो न केवल सत्ता पक्ष, ज्यादातर महत्वपूर्ण फैसलों में वो विपक्ष को भी शामिल करते रहे हैं। और एक सबसे पहली बात है, अभी बहुत सारी बातें आशुतोष जी ने कहा और मैं जानता हूं टीवी चैनल्स पर किसी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उन बातों को दोहराने के लिए उनकी पुरानी बातों को केवल दबा दीजिए और टेप रिकॉर्डर ऑन होगा, वही बातें बार बार आएंगी। कभी ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस के साथ रिश्ते इनके कितनी बार जुड़े, कितनी बार टूटे, जो लोग इनके साथ थे, छोटे दल जो उत्तर प्रदेश में, वो क्यों एनडीए का हिस्सा बने, इस पर विस्तार से ये नहीं आपके भी तो टूटते सवाल ये है जुड़ते कि वहां रहे ये ना विपक्ष में रिश्ते। है बिहार में, लेकिन उनकी छवि पर भरोसा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को था और इसीलिए कम सीटों के बाद भी, नीतीश कुमार जी के इनकार के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए साहिल जोशी जी, ये बिहार है, इसको बिहार को बाकी देश के हिस्सों से जोड़ करके नहीं देख पाएंगे। इसका विश्लेषण करने के लिए बिहार केंद्रित राजनीति को समझना बेहद आवश्यक है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।